जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब्दुल्लाह, बाकी जो क्वेश्चन है ना वो आप खुद चेक कर लो, वो सारे हल हो गए हैं, ठीक है। और जो इसमें 2-3 मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं, वो आपने खुद हल करना है, ठीक है। खुद जहन पे जोर डालो और उसको हल करो। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो फिर मुझसे सवाल करना है कि आपको क्या समझ नहीं आई, ठीक है। तो अभी जो है अभी हम ये जा रहे हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या है, ठीक है। ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्राइंगल ये उस शेप का नाम है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब ये जिसकी कितने कोने हों, 3 कोने हों, जिसके 3 कोने हों वो क्या कहलाता है, ट्राइंगल। समझ आ रही है। अब ट्राइंगल की हमने ये डेफिनेशन दी है कि जिसके 3 कोने हों, जिसके 3 कोने हों वो क्या होगा, ट्राइंगल। अब ये मुझे बताओ, ये ठीक है, ये देखो, ये इसके भी कितने कोने हैं, 1 2 3, लेकिन इसकी शेप चेंज है। तो ये क्या ट्रायंगल कहलाएगा, यस ये भी ट्रायंगल कहलाएगा। अब ये देखो, ये और ये, इसके भी 3 कोने, 1 2 3, तो क्या ये ट्रायंगल कहलाएगा, यस ये ट्रायंगल कहलाएगा। अब ये देखो, ये इसके भी कितने कोने, 3 1 2 3, ये क्या ट्रायंगल कहलाएगा, यस ये ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। फिर देखो ये क्या चेक करना है, 3 कोने, जिसके 3 कोने हैं वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगल कहलाएगा। समझ आ रही है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये ट्रायंगल। लेकिन अब ये देखो इन सब की शेप चेंज किसी की शेप यूं है, किसी की यूं है, किसी की यूं है, किसी की यूं, किसी की यूं। तो इस है तो ये सब ट्रायंगल, मगर ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कौन सा है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इन सब के फिर अलग अलग नाम है, ठीक है। वो आपको टीचर पढ़ा भी चुकी है, लेकिन दोबारा भी मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। अब इसमें करना ये है कि आपने अपना जो आपकी एक्सरसाइज है जो आपने मुझे भेजा है, ठीक है, वो एक दफ़ा आपने निकाल लेना है, तो उससे फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कैन अ ट्रायंगल हैव 3 इक्वल साइड, ठीक है। कहते हैं कि क्या कोई ट्रायंगल है 3 इक्वल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और नंबर 1, ठीक है। बाकी आपने वहाँ पे देख लेना है, ठीक है। ये उसके MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कैन एंगल हैव 3 इक्वल साइड्स, 3 इक्वल साइड्स, ठीक है। इफ सो अगर कोई है तो वो, इफ सो, ठीक है, नेम द कैटेगरी इट बिलोंग्स टू, ठीक है, वो किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है, कैन अ ट्रायंगल हैव 3 इक्वल साइड्स, इफ सो नेम द कैटेगरी ऑफ बिलोंगिंग टू, कि वो किस कैटेगरी से, मैंने कहा कि किसी की शेप यूं है, किसी की यूं है, तो वो ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसकी ये तीनों साइड्स बराबर हैं, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, या ये भी 2, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो मतलब इन सब की अगर तीनों साइड्स बराबर हों तो उसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करो, अगर सब बराबर हो तो क्या मतलब ये इक्वल होगा ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, इक्वल साइड्स होंगी। तो अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो ये देखो, ये आपके पास आ रहा है इक्विलेटर ट्रायंगल। वो कौन से ट्रायंगल होंगे कि जिनकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, उनको हम कहेंगे इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर वो तीनों उनकी साइड्स बराबर होंगी तो इट मीन्स कि उनकी तीनों साइड पे जो एंगल बन रहे होंगे वो भी सेम होंगे, एन इक्विलेटर ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ABC। देखो ये ट्रायंगल ABC है, देखो ये AC इक्वल टू BC, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर, इसलिए इनका एंगल भी इक्वल बन रहे हैं। तो इसलिए आपका पहले वाले का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है। वो क्या आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। इसकी आ गई समझ। अब हम चलते हैं सेकंड वन के ऊपर, ठीक है। जो आपका वहाँ पे जो फर्स्ट वन का आपका आंसर है वो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है उसका आंसर है इक्विलेटरल, वो मैंने आपको बता भी दिया।
EQUILATERA इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ आ गई? ये आपका आ गया नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब आपका जो नंबर 2 है, नंबर 2 क्या है? वो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है। वो कह रहा है, ये हम इसको, ये नंबर 2 का, ठीक है, वो कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, वो QR और PR, ठीक है। अभी हम ये देखें, मैं आपको इसको पहले ले लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल, देखो ये साइन हम लगाते हैं ट्राइंगल का, ठीक है। कहते हैं एक ट्राइंगल है PQR, PQR, ठीक है। अब वो कह रहा है, देखो ये M जो है ना, ये M का मतलब है मेजरमेंट, मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल QR, मेजरमेंट ऑफ QR। अगर ये ऊपर ये आएगा तो इसका मतलब है लाइन, कि QR जो लाइन है वो बराबर हो मेजरमेंट ऑफ लाइन PR के। तो लाइन के लिए हम ऊपर वो लगाते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी अगर कोई ट्राइंगल है जिसका QR बराबर हो PR के, जिसकी एक लाइन, मतलब एक ट्राइंगल है इस तरह, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया PQ और R, या इसको हम नाम थोड़ा सा चेंज कर दें। कह रहा है कि जी QR और PR, ये आपका हो गया R और ये आपका हो गया Q और ये आपका हो गया P। नाम जस्ट मैंने चेंज किया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर QR, ये वाली लाइन, मतलब ये लाइन QR कहला रही है और ये लाइन PR कहला रही है, तो कह रहा है अगर ये दो बराबर हों, अगर ये बराबर हो इसके, मतलब ये तीनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हों, तो वो किस खाते में आता है, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं बुक की तरफ, और अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो ऐसे सवाल नहीं भेजेगा, बल्कि वो खुद हल करके भेजेगा, और वो कहेगा कि बाबा देखें ये मैंने खुद से इसको सीखा है, अब ये मैंने भी इधर ही देखा है, बुक के अंदर ही चेक किया है, ठीक है। अब देखो आपके पास तो टीचर ने सवाल भी, आंसर भी आपको दिया है ना कि भाई ये ट्रायंगल, तो आप यहाँ पे आके देख लो एक दफ़ा। तो वो क्या कह रहा है, देखो कि एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। तब इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर 2 साइड्स इक्वल हों, कि QR और PR एक दूसरे के बराबर हों, तो वो किस कैटेगरी में आता है। तो उसका आंसर क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। समझ आ रही है, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, भूल ना जाओ, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, मैंने ये ट्रायंगल आपको बना भी दिया है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। ये आपका आ गया R, ये आपका आ गया Q, ये आपका आ गया P। तो देखो ये है QR, सॉरी ये R है, ठीक है, R। तो ये कह रहे हैं ये वाली लाइन जो है और ये PR, ये वाली, ये अगर बराबर हो तो वो कौन सा ट्रायंगल है। तो हमने पढ़ लिया कि अगर कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसो मतलब सेम, स्केल्स ट्रायंगल। ये हम लिख देंगे नंबर 2 का आंसर आइसोस्केल, SCALES, मतलब स्केल कितनी लेंथ है, आइसो मतलब सेम, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है जी, ये आपका हो गया 2 वाला भी है, ठीक है। अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर, इसका इसी का जो पार्ट है वो तीसरा पार्ट, ठीक है। अभी देखो ये तो अब ये बहुत पुरानी हो गई, पहले भी हम जो है ना वो ट्रायंगल्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। अभी कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं। कहता है इन अ ट्रायंगल ABC, कहता है कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है
बी सी, ये छोटा सा हम बनाते हैं ये ट्रायंगल के लिए ए बी सी, ठीक है। वो कहता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल आएगा तो हम एंगल के लिए ये बनाए, अगर याद हो जब शुरू की जो वीडियोस अगर आप चेक करो वो भी शुक्र है कि रिकॉर्डेड है, उसमें आपको पता चल जाए कि मैंने सब बताया हुआ ये कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी। एक मिनट में कॉल आ रही है, ठीक है। तो अब ये हमने क्या कहा था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। वो कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पिछली, अगर आप मेरी वीडियोस चेक करोगे मैंने उसमें लिखा होता है कि आगे काम आएगा बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू 105। कहता है कोई भी एक ट्राइंगल है बी ए सी, ठीक है, और वो इज इक्वल टू है 105, उसके एंगल क्या है 105 है, ठीक है। तो वो एंगल क्या कह रहा है, नेम द कैटेगरी ऑफ ट्राइंगल, कि वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देखो ट्राइंगल आपका एक ए बी सी, और कह रहा है उसमें से एक एंगल, और इसमें देखो अभी लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी। तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा सेंटर वाला एंगल ये शो कर रहा है कि वो ट्रायंगल जो बी ए सी पे बन रहा है, तो कौन सा एंगल ए वाला, तो वो जो है इज इक्वल टू 1 हो, तो 105 हो, तो वो क्या होगा, ठीक है। तो अब ये देखो हमें पता है कि 105 90 से ऊपर है, ठीक है। तो जो भी एंगल 90 से ऊपर होता है वो कौन सा एंगल कहलाता है, एब्ट्यूज। तो अगर वो किसी ट्रायंगल में बन रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। मिसाल के तौर पे देखो ये एक ट्रायंगल है, चलो इसको मैं थोड़ा और सही बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये देखो, और ये देखो ये जो एंगल है ये लेट्स सपोज कर लो ये 105 है, 90 से तो ज़्यादा है क्योंकि 90 वाला एंगल तो ये होता है, ठीक है। ये है तो ये इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या 90 और फिर 100 और 105, तो ये एंगल 105 है, ठीक है। और फिर ये क्या कह रहा है कि जी ये आपका ये अब एंगल ए है, ठीक है, ये ए, और ये है आपका बी, और ये है आपका सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखो अब ये क्या है बी ए सी, अब बी ए सी, तो हम कौन से एंगल को शो करें, ए, और ए कहाँ पर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस और दूसरा क्या, देखो इसकी साइड्स भी कितनी है, 3 है, देखो इसकी साइड्स भी कितनी है, 3 है, 1 2 और ये 3, और इसमें एक एंगल कितने का बन रहा है 105 का, जो 90 से ज़्यादा है, तो फिर वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ आ गई, बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया है। अब अगर समझ नहीं आए तो भाई फिर तो बच्चों अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसका थर्ड का आंसर होगा, ये आपने सिर्फ रट्टा नहीं माना, मैंने आपको करके बता दिया क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल TRIANGLE, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ आ गई है, ये आपका हो गया थर्ड नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले फोर्थ नंबर पे क्या है जी। हाँ जी, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फिनिश, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको एंगल पहले वाला का बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये जिसकी ये नंबर 1, ठीक है, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 जो है वो हम कर लेते हैं, देखो ये और ये, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी 2 साइड्स, कोई सी 2 साइड्स बराबर हों, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। फिर तीसरा, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ आ रही है।
तो ये मैंने आपको पहले वाला सारा हल करके दे दिया। अभी हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो